छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला अब सिर्फ धान की खेती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के किसान अब फूलों की खुशबू से किस्मत संवार रहे हैं। जिलों में फूलों की खेती का चलन तेजी से बढ़ रहा है। उद्यानिकी विभाग अब शिवरी नारायण क्षेत्र को एक बड़े पुष्प हब के रूप में विकसित करने की तैयारी में। पिछले साल यहाँ सिर्फ 30 हेक्टेयर में फूलों की खेती हुई थी, वहीं इस बार इसे बढ़ाकर 200 हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। शिवनारायण को इस योजना के लिए खास तौर पर इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ एक बड़ा धार्मिक केंद्र है। यहाँ के मंदिरों में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, जिसकी वजह से फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। खोरसी और तनोज जैसे शिवनारायण के आसपास के गांव किसान अब गेंदे के फूल उगाकर अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं। पहले यहाँ फूल बाहर से मंगाए जाते थे, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर पैदावार होने से किसानों को बाजार मिल रहा है और फूल भी ताज़े। किसानों के लिए फूलों की खेती धान के मुकाबले कहीं ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई। पामगढ़ की रहने वाली महिला किसान दिनेश्वरी पटेल ने मिसाल बताई। उन्होंने करीब 1.25 एकड़ ज़मीन पर गेंदा लगाया, जिसमें 40,000 रुपये का खर्च आया, लेकिन कमाई 2,40,000 रुपये जितनी हुई। इसी तरह खोरसी गांव के किसान छोटे लखन ने भी धान की कम कमाई से परेशान फूलों का रुख किया और 1.25 एकड़ में 2.5 लाख रुपये तक गेंदे से कमाई की। सरकार और उद्यानिकी विभाग भी इस दिशा में किसानों की सहायता कर रहे हैं। किसानों को खेती के लिए अनुदान, अच्छे बीज और तकनीकी पक्ष से सलाह दे रहे हैं। इस पहल से न केवल किसानों की आय दुगनी हो रही है, बल्कि गांव के युवाओं के लिए पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। आने वाले वक्त में शिवनारायण की पहचान फूलों की खेती के एक बड़े केंद्र के रूप में धार्मिक तौर पर भी होगी। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में मशहूर झुमका जलाशय के क्रूज हाउस बोट में शराबखोरी का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। इस शानदार क्रूज के डस्टबिन में शराब और बियर की बोतलें मिलने की खबरें जैसे ही फैली, हड़कंप मचा। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल क्रूज के संचालन पर रोक लगा दी और ठेकेदार को नोटिस जमाकर कहा कि क्यों न उसका टेंडर निरस्त करें। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये हाउस बोट पर्यटकों के लिए सपने जैसा है, जिसे जम्मू की डल झील की तर्ज पर बनाया गया। लेकिन विवादों को घेरे में झुमका वाटर टूरिज्म सोसाइटी ने ठेकेदार अभिषेक जायसवाल को नोटिस जारी कर 2 दिनों में जवाब मांगा है। ठेकेदार न सिर्फ क्रूज के भीतर नशाखोरी कराने का आरोप है, बल्कि उसने पिछले 2 महीने का किराया भी जमा नहीं किया, जो करीब 2.8 लाख रुपए होगा। इस पूरे मामले का खुलासा जब क्रूज के कचरे के डिब्बे में शराब की बोतलों से भरे मिले, इसके साथ ही सुरक्षा नियमों की अनदेखी। बताया जा रहा है कि बोट क्लब में न तो कोई मेडिकल टीम मौजूद रहती है, न ही गोताखोरों का कोई इंतजाम। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के बरगी बांध में हुए हादसे के बाद इस प्रकार की लापरवाही को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। पर्यटकों की सुरक्षा और वहां चल रही संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए अब जलाशय क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग पकड़ी है। बताया जा रहा है कि जब जांच की पहुंची तो ठेकेदार ने घंटों तक एक कमरे की चाबी न होने का बहाना बताया, जिससे वहां कुछ गलत होने का शक गहराया। अधिकारियों ने साफ किया कि अगर 2 दिन में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, बकाया किराया नहीं मिला, तो ठेका खत्म होगा। फिलहाल समंदर जैसा एहसास देने वाला ये क्रूज बंद पड़ा है। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।